मध्य प्रदेश यानी हार्ट ऑफ इंडिया। औद्योगिक निवेश में देश के 4 प्रमुख राज्यों में से एक मध्य प्रदेश देश की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक फ्रीडम में देश में 5वें स्थान पर है, जहां पर 1800 से ज्यादा औद्योगिक कंपनीज, जिसमें सीमेंट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, आईटी और टूरिज्म जैसे बड़े सेक्टर्स शामिल हैं। 9 नेशनल पार्क्स और 25 सेंचुरीज के साथ टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल भोपाल, सांची, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन हैं। कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आती। तो क्या मध्य प्रदेश एक फेवरेट डेस्टिनेशन है? आई एम नॉट श्योर कि प्रोफेशनल स्टडीज के लिए मध्य प्रदेश जाना ठीक रहेगा या नहीं। क्या मध्य प्रदेश आने वाले सालों में आईटी का हब बनेगा? क्या आईटी एजुकेशन सेंटर मध्य प्रदेश? क्या वहाँ का एजुकेशन लेवल, वहाँ के लोगों की विचारधारा और सोच ऐसी ही होगी जैसा मैं चाहता हूँ? क्या बिजनेस का मतलब मध्य प्रदेश है? बिजनेस, और वो भी मध्य प्रदेश में? हालांकि मुझे उस राज्य के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जैसा सुनता आया हूं वहां बिजनेस को लेकर ज्यादा स्कोप नहीं है। आखिर मध्य प्रदेश जैसे खूबसूरत और संपन्न राज्य के लिए ऐसी सोच क्यों? कमी कहां है? कमी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के एकाधिकार की है, जिसने इकोनॉमी के ग्रोथ ड्राइवर्स को हमेशा नजरअंदाज किया है। तभी तो क्यों बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर सरकारों पर प्रहार नहीं हुए और अपराध बढ़ते गए? क्यों सालों से लंबित परियोजनाओं की प्लानिंग सिर्फ करप्शन की दीमक चाटती रही? क्यों असीम संभावनाओं वाला यह प्रदेश अपनी इमेज के चलते इन्वेस्टमेंट का मुख्य केंद्र नहीं बन सका? और क्यों अपार मैन पावर होते हुए भी बेरोजगारी पर मीडिया ने कभी अलख नहीं जगाया? सामाजिक सरोकार के रूप में अमृतम जलम एक अलख जगाते हुए जागो जनमत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एडिटोरियल इंपैक्ट के साथ मध्य प्रदेश में दस्तक दी पत्रिका ने। और मध्य प्रदेश में अपनी लॉन्चिंग के पहले 20 दिन के बाद ही पत्रिका द्वारा आयोजित मेगा ट्रेड फेयर में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। लोगों ने मीडिया के साथ अपने दायित्व को समझा और 1,30,000 से ज्यादा लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़ गए। यानी मध्य प्रदेश में पत्रिका की लॉन्चिंग के साथ ही एक बदलाव की शुरुआत हुई। हिंदी भाषी राज्यों में अगर अखबारों के रीडरशिप ग्राफ को देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में निकलने वाले अखबारों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक अंतर है। लेकिन पत्रिका के मध्य प्रदेश लॉन्च से पहले वहां के नंबर 1 अखबार और नंबर 2 अखबार के बीच रीडरशिप में बहुत बड़ा गैप था। साथ ही मध्य प्रदेश में राजस्थान की तुलना में जनसंख्या, साक्षरता दर और साक्षर लोग ज्यादा होने के बावजूद पत्रिका की लॉन्चिंग से पहले वहां प्रति अखबार साक्षर लोगों की संख्या भी राजस्थान की तुलना में ज्यादा थी। यानी वहां एक नए सशक्त अखबार के लिए बड़ा स्कोप तो था ही, उस वक्त के अखबार भी लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मध्य प्रदेश में उस वक्त के नंबर 1 अखबार की रीडरशिप लगातार गिर रही थी, लेकिन एडवर्टाइजिंग रेट्स लगातार बढ़ रहे थे, यानी एडवर्टाइजर्स भी संतुष्ट नहीं थे। 25 मई सन 2008 पत्रिका लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भोपाल से लॉन्च हुआ। लॉन्चिंग से पहले का प्रचार यह बता रहा था कि अखबार किस उद्देश्य के साथ आ रहा है। होर्डिंग्स के जरिए लोगों के हित की बात उठाना और उसे निभाने के लिए उन्हीं की राय को 450 ट्रेन्ड सर्वेयर्स के जरिए सर्वे द्वारा महसूस करना और फिर पाठकों तक पहुंचाना। पाठकों का अखबार यानी पत्रिका। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और इंदौर व्यावसायिक राजधानी है। तेजी से बढ़ते राज्य के ये दोनों शहर इस मायने में भी महत्वपूर्ण हैं कि मध्य प्रदेश के कुल विज्ञापन खर्च का 74% यहाँ खर्च होता है। इसीलिए पत्रिका ने इन 2 शहरों से अपना आगाज किया है। पत्रिका ने प्रचार में केवल अपनी एडिटोरियल स्ट्रेंथ को आधार बनाया, साथ ही ब्रांड कनेक्ट के लिए लोगों के बीच जाकर कॉलोनीज और मोहल्लों में फन विद कम्युनिटी, दुकानदारों और खरीदारों के साथ मॉल्स में फन एट मॉल्स, साथ ही बिजनेस हाउसेज और एड एजेंसीज में जाकर इंटरैक्टिव फन एट वर्क एक्टिविटीज के जरिए पत्रिका ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। पत्रिका की एडिटोरियल स्ट्रेंथ की वजह से ही कॉम्पिटिटर अखबारों ने अपनी खबरों में स्थानीय समाचारों का प्रतिशत बढ़ा दिया।
साथ ही अपने प्रोडक्ट में कई बदलाव भी किए। सभी अखबारों ने पाठकों के लिए गारंटीड गिफ्ट स्कीम्स और एडवर्टाइजर्स के लिए नई स्कीम्स लॉन्च की। पत्रिका की मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग के बाद से ही एडवर्टाइजर्स का रुझान पत्रिका की ओर बढ़ने लगा। क्लाइंट्स की संख्या और एडवर्टाइजिंग का रेशियो पत्रिका के पक्ष में आने की वजह की कॉम्पिटिटर की तुलना में पत्रिका की लो कॉस्ट पर 1000 फॉर पर स्क्वायर सेंटीमीटर होना है, यानी ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। और यही वजह रही कि एडवर्टाइजर्स पत्रिका के साथ जुड़ते चले गए। पत्रिका के आने के बाद मध्य प्रदेश की एकाधिकार वाली न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के समीकरण ही बदल गए। भोपाल और इंदौर दोनों शहरों में पत्रिका का सर्कुलेशन अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा होना पत्रिका की सशक्त खबरों और सुनियोजित लॉन्चिंग का असर दर्शाता है। तभी तो इस असर को समाज के लोगों ने भी महसूस किया। Since Patrika is a new entrant in MP, long way to go, and Dainik Bhaskar being a lead, well, Patrika will take over the Raj Express and Bharat, and maybe confronting way ahead with Bhaskar. जी पत्रिका जो है वो राजस्थान में 50 इयर्स से है और अभी भोपाल में आया है। और वैसे भी जो बात करने से और जो सर्कुलेशन जो चल रही है आज की, तो उसको देख के लग रहा है कि रियली बहुत अच्छा है और आगे जाके काफी अच्छा करेगा। मध्य प्रदेश में एक अखबार ने समाज और लोकहित के मुद्दे उठाकर मध्य प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का संकल्प लिया। चाहे वो पानी के संरक्षण के लिए अमृतम जलम जैसा महाअभियान हो या भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सही और निष्पक्ष खबरें हों, चुनावों के दौरान जागो जनमत जैसे गंभीर मुद्दे हों या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खबरों के जरिए अलख जगाना हो। पत्रिका के मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ ही परिवर्तन के युग का सूत्रपात हो चुका है।